वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई है और कैबिनेट में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा है और बैठक में पीएम ने पूछा जनता में क्या संदेश। बैठक में पीएम ने पूछा जनता में क्या संदेश है। मंत्रियों ने बैठक में अपना अपना फीडबैक दिया है और चर्चा इस बात को लेकर हुई है। कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर चर्चा की गई, राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है। संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार, देखिए किस तरह से एक कानून व्यवस्था के बड़े अफसर और एक गृह विभाग के बड़े अफसर दोनों अपने अपने विभागों के सरमार और दोनों खुद अयोध्या में राम मंदिर में मौजूद होकर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार यहां पर व्यवस्थाओं को देखते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वे करने भी पहुंचे। ये तस्वीरें राम मंदिर की हैं। राम मंदिर में संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार मौजूद रहे, व्यवस्थाओं को देखते रहे। सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हेलीकॉप्टर से सीएम किस तरह से व्यवस्थाओं को देखते नजर आए, देखिए। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मुख्यमंत्री लखनऊ से अयोध्या पहुंचे और हवाई सर्वे के जरिए देखा कि भीड़ कहां ज्यादा है, भीड़ कितनी है, व्यवस्थित है नहीं है, पुलिस कहां है और क्या सुधार इसमें हो सकता है। इसको लेकर फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री, ये भी जानकारी मिल रही है और यही वजह है कि खुद उन्होंने मोर्चा संभाला। व्यवस्थाओं को देखकर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 8000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिर में प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद की तस्वीरें आपने देखी। खुद ये दोनों बड़े अधिकारी मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और अपने जूनियर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और इसी तरह से पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी प्रशांत कुमार, डीजी, स्पेशल डीजी, उनकी तरफ से भी यहाँ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई उन्होंने और साथ ही व्यवस्थाओं को देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह के वक्त भी घना कोहरा था, शीतलहर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भक्तों का सैलाब जो है वो चरम पर था। लगातार इसी तरह से भीड़ भक्तों की देखी गई और तमाम वो अपील भी असरदार नहीं हुई जहां अधिकारियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक ने गुजारिश की थी कि लोग इकट्ठे अयोध्या की तरफ रुख ना करें, बारी बारी से व्यवस्थाओं का दरअसल सामंजस्य बनाकर व्यवस्थाओं से अयोध्या पहुंचे। सीएम ने यह भी कहा था कि खुद रेलवे की तरफ से अलग अलग इलाकों से ट्रेनें रवाना की गई हैं, उन ट्रेनों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें, अयोध्या पहुंचे। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो चेकिंग पॉइंट्स हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है वहां पर किस कदर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। ये आस्था का सैलाब है, भक्तों की भीड़ है। राम लला के दर्शन करने के लिए इस तरह से लगातार भक्त वहां पहुंचे और अभी भी ये संख्या बढ़ने की उम्मीद कही जा रही है। लगातार अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में हवाई सर्वेक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। अयोध्या में लगातार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। देखिए, अयोध्या में इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। और क्या व्यवस्था है इस बात को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर है। यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद उतर गए हैं और आसमान से इस पूरे जो यहाँ का इवेंट है, जो पूरे यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। लगातार 3 से 4 राउंड मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ पर मारे हैं, चूंकि ये राम मंदिर का जो राम मंदिर है यहाँ पर अब से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है और इसीलिए मुख्यमंत्री पूरे अयोध्या का खुद दौरा कर रहे हैं। खुद चारों तरफ जो है वो हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, लगातार जो ये हेलीकॉप्टर है इसी परिसर के आसपास राउंड मार रहा है ताकि मुख्यमंत्री को पूरी यथास्थिति से एक बार में समझाया जाए, दिखाया जाए। क्योंकि अगर वो खुद यहाँ पर सड़क पर उतर के इन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल की वजह से, ये यूँ कहें कि उनके काफिलों की वजह से यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। और
इसीलिए इस बात को उन्होंने अवॉइड किया और हेलीकॉप्टर से इस पूरे हिस्से का वो दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बड़ी बात है कि राज्य का जो मुखिया है वो खुद यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, उस बात का ख्याल रखने के लिए वो हेलीकॉप्टर से लगातार चक्कर मार रहे हैं। और ये देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं के साथ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वो अभिवादन करते हुए जा रहे हैं और एक बार पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है और क्या किसी भी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत है या नहीं है। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आदर्श सिंह, भारत 24, अयोध्या। तो अयोध्या नगरी में इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें और आपको योगी इसमें नजर भी आ रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि एक ही बार में ये पूरा जायजा लिया जा सके। 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों को भी लगाया गया है सरकार के द्वारा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन यानी कि सोमवार को यानी कल भारी भीड़ के चलते व्यवस्था लड़खड़ाती हुई भी नजर आई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मुशक्कत के बाद में किसी तरह भीड़ के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर काबू पाया जा सका। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति आपको नजर आ रही है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लोगों के, श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कल व्यवस्थाएं लड़खड़ाती हुई नजर आई, जिसके बाद शासन प्रशासन ने कमान संभालते हुए अयोध्या जाने वाली बसों का संचालन कुछ देर के लिए रोका। कल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। वहीं आज सुबह से ही अयोध्या से भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, और मैं और हमारे प्रमुख सचिव भी यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं शासन के द्वारा। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। बाद आज कुछ चेंजेस किए गए नहीं, आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं, जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से, सुचारूपूर्ण तरीके से यहाँ पे। आज कितने लगभग भक्त आ जाएंगे? नहीं, ये एक्सपेक्ट हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। नहीं, आरक्षण तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर वहाँ। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। उस बीच अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार किस तरीके से बता रहे थे व्यवस्थाओं को नियंत्रित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उस बीच व्यवस्थाओं को पटरी पर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। 8,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है सरकार के द्वारा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार खुद व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उनके द्वारा बताया भी जा रहा था। इन सब के बीच में अयोध्या प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की कोशिश ये है कि पहले दिन की तस्वीर फिर से ना दोहराई जाए और उसी के चलते कल के मुकाबले आज जो तस्वीरें हैं उनको बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। व्यवस्थाओं को ट्रैक पर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए कतार में लगातार लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 5 लाख से भक्त दर्शन कर चुके हैं। व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में दूसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को फिलहाल मिल रही है। हालांकि शासन प्रशासन अब ये आग्रह करता हुआ नजर आ रहा है कि बुजुर्गजन और दिव्यांग अभी कुछ समय दर्शन के लिए ना पहुंचे क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। तो देखिए राम मंदिर को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालु कतार में नजर आ रहे हैं। उस बीच एक तरफ जहां व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी जिम्मेदारी यहां पर शासन प्रशासन खासतौर पर पुलिस फोर्सेस के कंधों पर पहुंच गई है। लगातार जो फैसिलिटीज है उनको ट्रैक पर रखने की कोशिश की जा रही है। रात से ही लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगनी शुरू हो गई। रात 3 बजे से ही लोग रामलला के दर्शन करने के लिए सबसे आगे खड़े होने के लिए लाइनों में लगना शुरू हो गए थे।
वहीं पुलिस ने लोगों से लगातार अपील की है कि आप व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग दें और उस बीच दूर दूर से अयोध्या नगरी लोग पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद भी यहां पर कर दिए गए हैं। तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर 6 देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ अयोध्या में फिलहाल देखने को मिल रहा है। भीड़ आप देखिए, जहां तक नजरें घुमाइए वहां तक आपको भीड़ का, राम भक्तों का जनसैलाब नजर आएगा। हालांकि देखिए शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से कमर कस के ग्राउंड पर मौजूद है और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर शासन प्रशासन के ऊपर भी आती है। पुलिस की चाक चौबंद हर जगह पर रखी गई है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन, आज ये दिन जब जनसैलाब देखने को मिल रहा है आम लोगों के लिए, आज से मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। राम मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें रात से ही लगना शुरू हो गई थी। रोजाना 6 बार रामलला की भव्य आरती की जाएगी। वहीं ये तस्वीरें फिलहाल आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जय जय श्री राम के नारे मंदिर परिसर में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ भी नजर आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है और उस बीच राम भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, अयोध्या में कल रात से ही कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ में संपन्न हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि सभी लोगों से, भारतवासियों से कहा था कि आज से कपाट खोल दिए जाएंगे, वहीं लोग श्रद्धालु रात से ही लंबी लंबी कतारों में मंदिर के बाहर दर्शन के लिए खड़े हैं। तस्वीरें फिलहाल आप 2 अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मंदिर परिसर की, अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी कतारों में राम भक्त नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हर श्रद्धालु, हर राम भक्त, हर सनातनी यही चाह रहा है कि एक बार भगवान राम के उनको दर्शन हो जाएं। एक बार नई मूर्ति जिसकी स्थापना गर्भगृह में अयोध्या में की गई है, एक बार उस मूर्ति के दर्शन हो जाएं, एक बार रामलला की कृपा उन पे बरस जाए। और उसी के लिए यहाँ पर उत्साहित सभी राम भक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पर सभी एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का घेरा रखा गया है और ये देखिए तस्वीरों में, पहली तस्वीर में आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको भक्तों के साथ साथ में हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी भी नजर आएगी। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर नजर रखी जा रही है। तो सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर देखें तो कड़ी व्यवस्था, चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य ना खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले, उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। लोग यहाँ सड़कों में बैठे तो लोगों को बाहर आने की भी व्यवस्था, बाहर में दिक्कत हो रही है जब लोग यहाँ सड़कों बैठे हुए हैं सर? नहीं, देखिए लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आने वाला रास्ता ये नहीं बल्कि अन्यत्र से बाहर निकल रहे हैं। हमारे एंट्री एग्जिट गेट्स पहले से डिफाइंड है, उन्हीं रास्तों लोग जा रहे हैं। जो लोग अंदर गए हैं, जितने लोग बाहर निकले सब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आपने क्या अपील की है कि वो अयोध्या की तरफ कूच न करें, कि सब लोग दर्शन करना चाहते हैं? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग ये जान लें कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे। किसी को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, अब बैठ जाएँ और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफ़ी समय हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत फ़ोटो मंदिर के हैं, भगवान रामचंद्र जी के हैं, जो कि इसी मंदिर के हैं। तो इसलिए इन्हें कोई नया फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में किसी भी अवस्था में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। कोई जब जाते हैं तो तेज़ी से दर्शन करते हुए निकल जाएं, क्योंकि हमें सभी लोगों को दर्शन कराना है। देखिए हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे से दर्शन करेंगे, सभी के दर्शन अच्छी तरीके से होंगे।
चूँकि संख्या ज़्यादा है, हमारा शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि लोग इस प्रकार से दर्शन करें, किसी को दर्शन में असुविधा ना हो, व्यवस्थित तरीके से सब दर्शन कर पाएँ और अनवरत दर्शन करते रहें। समय सीमा बढ़ाने पर कोई विचार करेंगे? सर कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन कुछ लगाया गया अयोध्या की तरफ? बारी वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। जो डाइवर्शन की प्रक्रिया पिछले दिनों चल रही थी, अभी कुछ दिनों तक उसे बढ़ाया गया है, जिससे कि हमारे मार्गों पर अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो। अभी 6 बजे तक का समय है, से आके बैठ जाते हैं मंदिर के, यहाँ पे भीड़ लगती जा रही है, उस चीज़ को भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, हमारा जो ये कहना है कि लोगों के मन में भारी श्रद्धा है। कुछ लोग अलग अलग जिलों से, दूर से पैदल चलकर भी आए हैं, कुछ साइकिलों से आए हैं, तो उनकी जो श्रद्धा है उसका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जब आएँ तो दर्शन कर पाएँ। पर साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में संख्या बहुत ज़्यादा चूँकि लोगों की है, इसलिए सभी लोग अपना कार्यक्रम इस प्रकार से बनाएं कि उन्हें दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, हम उनका दर्शन भली भांति कराने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं।